दोस्तों, वर्तमान में अरब देशों से भारत के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है और इस खबर ने भारत की खुशी दोगुनी कर दी है। क्योंकि अब इस खबर से भारत को एक दो नहीं बल्कि कई फायदे होने वाले हैं। और ये खबर सुन अब भारत के दुश्मन देशों के होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि भारत की जीत अब उनके लिए एक बड़ी हार होने वाली है। दरअसल वर्तमान में जिस तरह से अरब सागर और लाल सागर के नजदीक ईरान के द्वारा समर्थित हूती विद्रोहियों ने आतंक मचा रखा है, उसको देख अब कई अरब देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ध्यान देने लगे हैं। और इस बीच कच्चे तेल के निर्यात पर निर्भर रहने वाले ये देश अब अपनी सुरक्षा के लिए डिफेंस वेपन्स की ओर रुख कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अरब देश हूती विद्रोहियों के हमले के बाद ही अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जागे, बल्कि पिछले एक दो साल से ये लगातार अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। क्योंकि वर्तमान में अरब प्रायद्वीप में शक्ति संतुलन को लेकर कई देश आपस में लड़ रहे हैं। और जब से इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई, तब से हर एक अरब देश अब डिफेंस वेपन्स खरीद कर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में लगा है। लेकिन पिछले 3 साल से अरब देशों को, खासकर यूएई, सऊदी अरब, ओमान जैसे देशों को समस्या ये आ रही थी कि इनको अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए डिफेंस वेपन की सप्लाई काफी जल्दी चाहिए थी। लेकिन इनको कहीं से भी हथियार इतनी जल्दी नहीं मिल रहे थे। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका इन अरब देशों का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। अमेरिका इनको सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करता है। लेकिन जब से अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति बनकर आए हैं, तब से अरब देशों के और अमेरिका के रिश्तों के बीच काफी उठापटक रही। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन में यह भी देखा गया कि अमेरिका के द्वारा अरब देशों को कम हथियार एक्सपोर्ट किए गए। और बात करें इन अरब देशों के दूसरे एक्सपोर्टर की, तो यूरोपीय देश, खासकर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन वगैरह इन देशों से इन अरब देशों को डिफेंस वेपन सप्लाई करने में ढील बरती गई। और इसके पीछे कारण यह है कि कई यूरोपीय देश इन अरब देशों में हथियारों को एक्सपोर्ट इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि इन अरब देशों का ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत ज्यादा नाम खराब है। और यूरोपीय देश ह्यूमन राइट्स को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। ऐसे में वो खुद इन अरब देशों को हथियार बेचने से बच रहे हैं। और अगर बात करें अगले ऑप्शन की, तो रूस, जो कि डिफेंस वेपन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है, वो भी अरब देशों को हथियार सप्लाई नहीं कर सका क्योंकि पिछले 2 साल से रूस लगातार यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है। रूस के पास अब खुद हथियारों की कमी होने लगी है। और साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के द्वारा जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और जो रूस के साथ व्यापार करने पर अमेरिका के द्वारा अन्य देशों पर बैन लगाने की धमकी दी गई, उसके बाद अरब देश भी रूस से हथियार लेने से हिचकिचा रहे हैं। अब ऐसे में इन अरब देशों को सबसे बढ़िया ऑप्शन दिखा चीन। चीन, जिसका डिफेंस मार्केट में नाम है, वो 3 चीजों के लिए काफी बेहतर रूप से जाना जाता है। और वो है हथियारों की उपलब्धि। चीन के हथियार हमेशा से खरीदने बेचने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी खूबी है कीमत। चीन के हथियारों की कीमत अमेरिका, रूस, फ्रांस, अन्य देशों के मुकाबले काफी कम होती है। और तीसरा, अपने हथियारों की सप्लाई बहुत ही फास्ट करता है। लेकिन चीन की इन खूबियों के बावजूद चीन के हथियारों में 2 ऐसी कमी है कि कोई भी देश चीन के हथियारों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाता। चीन के हथियारों की पहली कमी यह है कि चीन के हथियारों की क्वालिटी बहुत खराब होती है। मतलब म्यांमार और खुद पाकिस्तान जैसे देश और कई अन्य देश चीन के खराब वेपन्स को झेल चुके हैं। जहां म्यांमार ने चीन और पाकिस्तान द्वारा निर्मित JF-17 लड़ाकू विमान को कबाड़ कहकर पाकिस्तान को वापस कर दिया था। और दूसरी कमी यह है कि अगर चीन के हथियार खरीद भी लिए गए, तो चीन के हथियारों का यह भरोसा नहीं कि वो हथियार चीन के लिए काम कर रहे हैं या फिर अपने लिए, क्योंकि चीन के हथियार अक्सर अपने सर्विलांस, जासूसी के लिए जाने जाते हैं और ये सर्विलांस का भी काम करते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि ये जिस देश के द्वारा खरीदे गए उसकी हर एक जानकारी रिकॉर्ड कर चीन के मुख्य मिलिट्री सेंटर भेजते रहते हैं। ऐसे में सभी देश चीन के हथियारों को दूर से ही नमस्ते करके निकल जाते हैं। और अब इन्हीं सब कारणों को देखते हुए अरब देश अब भारत की तरफ देख रहे हैं, जहां अभी पिछले ही महीने दिसंबर महीने में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक जब भारत आए, तो दोनों देशों के प्रमुख नेताओं के बीच बातचीत हुई, जहां पर व्यापारिक रिश्तों को लेकर, ओमान में रहने वाले भारतीय श्रमिक वर्ग और रक्षा समझौते को लेकर भी बातचीत हुई। जिसके बाद अब खबर सामने आ रही है कि ओमान भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है। और अब भारत के नजरिए से अरब देशों के साथ डिफेंस सेक्टर में एक नई शुरुआत करना बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी तक भारत और अरब देशों के रिश्ते सिर्फ कच्चे तेल के आयात और निर्यात और गैस पाइपलाइन को लेकर ही थे। लेकिन अब डिफेंस सेक्टर में अरब देशों के साथ साझेदारी करना और भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट के मार्केट को अरब देशों में फैलाना भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहां भारत अरब देशों के लिए इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि भारत के डिफेंस मार्केट की अपनी मजबूती है।
भारत के डिफेंस मार्केट के उभरने का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत के डिफेंस मार्केट और भारत के डिफेंस वेपन्स को चीन के हथियारों के मुकाबले अधिक मजबूत और अधिक गुणवत्तापूर्वक माना जाता है, क्योंकि भारत खुद इन हथियारों का निर्माण करता है और इनका इस्तेमाल अपनी सुरक्षा सीमा जो कि चीन और पाकिस्तान से लगती है वहां पर करता है। ऐसे में अरब देशों को और ये अधिक भरोसा हो जाता है कि भारत के हथियार चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के सामने मजबूती से टिके रहने में सक्षम है। ऐसे में मजबूती को लेकर और क्वालिटी को लेकर भारत के हथियारों पर सवाल ही नहीं उठता। और इसी को देखते हुए पिछले साल जब भारत में G20 मीटिंग हुई, तब भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौतों को लेकर भी बातचीत हुई, जहां दोनों देश इस बात पर सहमत हुए थे कि दोनों देश साथ मिलकर डिफेंस वेपन का निर्माण करेंगे। और इस समय सऊदी अरब और यूएई जैसे देश ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाले 30 से 40 साल बाद कच्चे तेल की मार्केट लगभग बहुत कम हो जाएगी। ऐसे में सिर्फ क्रूड ऑयल पर अपनी इकोनॉमी को डिपेंड करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसे में अरब देश अब भारत के साथ डिफेंस वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि भारत पिछले कई वर्षों से, खासकर 2014 से लगातार इजराइल, फ्रांस, रूस समेत कई डिफेंस कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर अपने यहां हथियार निर्माण कर चुका है, जिसमें से कि सबसे प्रमुख ब्रह्मोस और ब्राक मिसाइल है। ऐसे में सभी देश, खासकर अरब देश, भारत से अधिक डिफेंस रिश्ते बनाना चाहते हैं, जहां हाल ही में अब यह खबर सामने आ रही है कि भारत और यूएई मिलकर 5th जनरेशन लड़ाकू विमान सुखोई 57 को बनाने का भी काम शुरू करने वाले हैं। और ये खबर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। दरअसल दुबई एयर शो में पेश किए गए सुखोई 57 को रूस की रोसोब्रोनेक्सपोर्ट कंपनी ने तैयार किया। इसे एयर शो 2023 के दौरान लेटेस्ट एयर लॉन्च्ड हथियारों के साथ पेश किया गया था। कंपनी की माने तो ये एक हाई टेक प्रोडक्ट है। इसके प्रचार के लिए कंपनी रूस के कुछ रणनीतिक भागीदारों के साथ तकनीकी बातचीत कर रही है। साथ ही कंपनी रूस के साथ अंतिम उत्पाद और संयुक्त विकास के तरीके और इसके उत्पादन को लेकर भी अन्य देशों के साथ चर्चा कर रही है, जिसमें भारत और यूएई ने रुचि दिखाई। ऐसे में वर्तमान में जहां कुछ अरब देश अपनी सुरक्षा के लिए भारत से हथियार खरीद रहे हैं, तो वहीं कुछ अरब देश भारत के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जो यकीनन चीन और पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है। दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।